विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। अब इसको बुलाया और कहा है कि तुमने के पकड़ा है, उसने बोला नहीं जी हमने नहीं देखा, तो उसको को लेके एक मजाक की तरीके से उसको रखा है। ये कोई चीज थोड़ी है। मर्डर हुआ है वही गया और उसको 3-4 ने ऐसे घेरा है, 3-4 नीचे जा रहे थे और 2-3 लोग गली में भी घूम रहे थे, उन्हें देख भी रहे थे। उन्होंने किसी ने नहीं रोका कि भाई तुम गलत काम क्यों कर रहे हो। परिवार बिलख रहा है, चीख रहा है, तड़प रहा है, रो रो कर इंसाफ मांग रहा है 17 साल के सूरज चौहान के लिए, जिसे गाजियाबाद की सड़क पर खुलेआम ईद के दिन बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। गाजियाबाद के खोड़ा के नवनीत विहार के रहने वाले 17 साल के युवक सूरज चौहान की बकरीद के दिन चाकुओं से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। इस हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया जो बेहद खौफनाक है और उठा रहा है तमाम बड़े सवाल। जानकारी की माने तो हत्या के आरोपी युवक मुस्लिम समुदाय से बताए जा रहे हैं। परिवार वालों की माने, रिश्तेदारों की माने, लोगों की माने तो सूर्य को कॉल करके बुलाया गया और फिर उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। जी इसको घर से बुला के लेके गए हैं सब लोग। अब वो फोन करा है, उसको लेके गए हैं, साथ में इसके 2 दोस्त और गए थे। अब इसको बुलाया और कहा है कि तुमने के पकड़ा देखा है, उसने बोला नहीं जी हमने नहीं देखा, तो उसको लेके एक मजाक की तरीके से उसको रखा है। ये कोई चीज थोड़ी है। क्या पहले से जानते थे युवक आपस में दोस्त थे क्या? ये आपस में मोहल्ले पड़ोस के दोस्त हैं, आपस में बातचीत थी बस, हाय हेलो हो जाता है जो वैसे मोहल्ले पड़ोस में मिलता है। क्या फोन करके बुलाया गया? फोन करके बुलाया गया था और ये 2-3 लड़कों को बुलाया गया था, पर एक बातचीत के अच्छे तौर पे वही लड़का गया था जिसका मर्डर हुआ है वही गया और उसको 3-4 ने ऐसे घेरा है, 3-4 नीचे जा रहे थे और 2-3 लोग गली में भी घूम रहे थे, उन्हें देख भी रहे थे। उन्होंने किसी ने नहीं रोका कि भाई तुम गलत काम क्यों कर रहे हो। परिवार की तहरीर के मुताबिक 28 मई 2026 बकरीद की दोपहर लगभग 3:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। आरोप है कि असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक समेत कई युवकों ने सूरज चौहान को कॉल कर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शोर सुनकर मृतक का भाई यश चौहान और उसकी मां मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि हमलावर सूर्य को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। घायल युवक को तुरंत सेक्टर 62 के फोर्टिस अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल लिया, कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो में एक युवक को घेरकर कई आरोपी खड़े दिखाई दे रहे हैं और उस पर हमला किया जा रहा है। ये युवक कोई और नहीं बल्कि सूरज चौहान बताया जा रहा है। ये पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये मंजर ऐसा खौफनाक है जो किसी का भी कलेजा चीर दे। अब सवाल उठा कि गाजियाबाद जैसे शहर में, दिल्ली एनसीआर में खुलेआम हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया, क्यों दिया गया? हत्याकांड के पीछे असली कारण क्या है? कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। सवाल ये कि क्या यूपी में बदमाशों को अब पुलिस का कोई डर नहीं? क्या कानून का कोई खौफ नहीं कि वो कॉल करके बुलाते हैं, घेरते हैं और सरेआम मौत के घाट उतार देते हैं? वहीं पुलिस ने इस मामले पर बताया 3 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अगली मैदानी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो पुलिस के मुताबिक 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी लगातार फरार है। कब होगी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी? कौन है मुख्य आरोपी? इसका खुलासा कब किया जाएगा? ये सवाल जांच के दायरे में कैद हैं। हर किसी की नजर बनी है गाजियाबाद के सूरज चौहान हत्याकांड पर। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गाजियाबाद से मैं गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।